चाहे ठाकुर साहब पूरे परिवार सहित एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। बड़ा बेहतरीन मौका है। अब ठाकुर साहब को जगाता हूं, उसके बाद दोनों बच्चों के विषय में पूछता हूं मैं। तुम? हाँ मैं। हमारा नाम डाकू शेरा है और हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? वो भी हमारी हवेली के अंदर इतनी रात गए और तुम चले आए हो। तुम्हारे आने का मकसद क्या है? बता रहा हूं। तो बस खबरदार, चुपचाप हो जा खड़ा। चाहता भेजा जसवंत आया और तेरे पास में दोनों बेटे को तेरे हूँ मददगार जसवंत। अरे काबे मददगार जसवंत काबे शर्म मरने का कुछ भी न खौफ हो खतर मान चाहो इसी में तुम्हारा भला वरना भेजू तुझे आज। ठाकुर साहब दोनों बेटे को मेरे हवाले कर दो। इसलिए हम ठाकुर जसवंत सिंह की राय से आए हैं। उनका आदेश है जाओ दोनों बेटे को लेकर तत्काल हमारे पास आइए। ठाकुर जसवंत सिंह ने तुम्हें भेजा है? जी हाँ। जाओ रघुवीर सिंह के बच्चों को पकड़कर मेरे पास ले आओ। शेरा सिंह कहिए रघुवीर सिंह भी कोई बकरी का बच्चा नहीं है। हाथ फैलाए और पकड़ लिए। भला इसमें कि तुम ठाकुर मुझे धमकी मत दीजिए वरना आज हम यहीं पर तुम्हें गोलियों से भून देंगे। शेरा सिंह कहिए अगर तुम्हारी बाजों में ताकत है तो आज तुम ही रघुवीर सिंह की बाजों की ताकत देख लो। देखता हूं।
चली जाऊंगी, यहाँ नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, मैं कभी नहीं आऊंगी। वाह ठकुराइन साहबा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, लेकिन क्या देख रहा हूँ सामने से पुलिस आ रही है, इसलिए आगे जाना मेरा ठीक नहीं है, नहीं तो पुलिस मेरा पीछा करेगी, इसलिए हमें चुपचाप यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। जय हिंदू। जय हिंदू नहीं जय हिंद बोला जाता है, जय हिंद कहो। जी ठाकुर साहब, जय हिंद। देखो हमारी ड्यूटी बड़े वाले जंगल में लगी है, क्यों नहीं ठाकुर साहब? क्योंकि खबर मिली है किसी रास्ते से टाकुशेरा अपने में गिरोह के साथ निकलता है। क्यों नहीं? चलो हम वही बीच वाले जंगल में छुप कर बैठते हैं, और अगर शेरा डाकू आता है तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों नहीं? आइए हमारे साथ। चलिए। हेलो हेलो, गौर फरमाइएगा, इधर शक्राइन जंगल की तरफ से भाग रही है, उसी जंगल में एक खूंखार शेर निकला। क्या मेरे मालिक, मैं इस जंगल में आ चुकी हूँ, मैं कहाँ को जाऊँ? मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी, ताकि किसी की नजर न लगे। हेलो हेलो, गौर फरमाइएगा, इधर शेर बच्चे को लेकर पहाड़ी की तरफ भाग गया, इधर धीरे धीरे ठकुराइन को होश आ रहा है। नहीं नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हेलो, ठकुराइन साहबा अपने बच्चे को ढूंढ रही है और तड़प रही है। यह मेरे मालिक किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, न जाने कहाँ गया मेरा लाल, मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे लाल।
बच्चे को न पाने के बाद वो इतना रोई कि माँ की ममता उसके दिल में जाग उठी। और इधर देखिए उसी जंगल में एक बहेलिया रहता है जिसका नाम है बिरजू बहेलिया। बिरजू बहेलिया ठीक है, झोपड़ी में रहते रहते काफी दिन बीत गया है। मैं चलता हूँ, बड़े वाले जंगल में किसी शेर का शिकार करूंगा, उसके बाद मैं झोपड़ी आऊंगा। हेलो, बिरजू बहेलिया शिकार खेलने के वास्ते निकला और देखिए इधर शेर बच्चे को लेकर भगा जा रहा है। क्या देख रहा हूँ? सामने से शेर बच्चे को लेकर भाग रहा है। ठहर जा शेर, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। बिरजू शेर को गोली मार दिया और बच्चे को उससे छीन लिया। छीनकर वहां से चलता हुआ। या भगवान, बहुत प्यारा बच्चा है। ठीक है, मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं चलता हूँ, इस बच्चे के पालन पोषण करूंगा, पढ़ाऊंगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। गोली की आवाज इस तरफ से आ रही है। हमें लगता है कि डाकू शेरा इस तरफ आ रहा है। क्यों है क्यों? इसका मतलब कि बिरजू और गोद में बच्चे को लेकर जंगल से अपने झोपड़ी की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैं इसके पास पहुंचकर पूछता हूँ कि इस बच्चे को कहां पाया और कहां लेकर जा रहा है। आओ हमारे साथ। ठीक है, कौन सा? तो बच्चा लोग करके बिरजू कहां जा रहे हैं? बच्चा लोग करके बिरजू गोलियां मार दूं। सच बता किसका बच्चा है? तू मुझे लेके जाता कहाँ लेके जाता? इस बच्चे को लेकर तू कहाँ जा रहा है? शेर से बच्चे को छुड़ाया हूं मैं, इसलिए साहब तुमसे सही कह रहा, आज ले जाऊंगा बच्चा को बेचने। ले जाऊंगा बच्चे को बेचने, क्योंकि रुपया की काफी जरूरत मुझे। ले जाऊंगा बच्चे को। यानी बच्चे को शेर लेकर जा रहा था और तुमने उसे गोली मारकर इस बच्चे को छीन लिया है। जी हाँ साहब। और अब तुम इसे बेचने ले जा रहे हो। जी हाँ साहब। नहीं बिरजू, क्योंकि यही हमारा काम है। बच्चे को हमें दे दो, हम इसे अनाथ आश्रम में ले जाकर वही छोड़ देंगे, वही इसकी परवरिश होगी और वही ये सयाना होगा। और रही बात रुपए की, चलो हम तुम्हें जितने रुपए की तुम्हें जरूरत हो हम रुपए दे देंगे। ए साहब, आप पुलिस वाले हैं, अपने आप को बहुत चालाक बनते हैं। क्यों? पहले दाम फिर काम। तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं तुम्हें रुपया नहीं दूंगा। यही तो साहब मुझे विश्वास नहीं पड़ता है। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? मैं ज्यादा आपसे नहीं लूंगा,
आपकी 1 महीने की तनख्वाह लूंगा, केवल 50,000। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें रुपया दूंगा। बच्चे को मुझे दो और मेरे साथ चलो। लीजिए साहब। लाइए, आओ। वादे के मुताबिक हम तुम्हें 1 महीने का तनख्वाह दे देते हैं, उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। आइए। हेलो। अरे पार्वतिया, अरे पार्वती, अरे पार्वतिया पति झगड़ा कई गई, नैहर पहुंची जाए। जो घर वाले पूछन लगे ठार खड़ी बम्बाई, कि सजन मोरो आवत होइए, जलिया भी लावत होइए, सजन। बिरजू को मैंने 1 महीने की तनख्वाह पूरी दे दिया और बच्चे को ले लिया, और उसे झूठ बोला कि इस बच्चे को ले जाकर अनाथ आश्रम में डाल दूंगा, वही इसकी परवरिश होगी और वही इसकी पढ़ाई लिखाई होगी। लेकिन नहीं, साहब आप क्या करेंगे? वहां तो झूठ बोला है, लेकिन अब क्या मन में है आपके? जो मेरे दिल में है हम उसे बता रहे हैं। तुम तो जानते हो कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, क्यों नहीं? लेकिन एक औलाद नहीं दिया है। वो तो है ही है। और एक औलाद के लिए ना जाने कितने मंदिर, ना जाने कितने मस्जिद, ना जाने कितने गुरुद्वारे मैंने अपना मत्था टेक कर दुआ मांगा, क्यों नहीं? लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। आज इस बच्चे को पाकर मैं अपने दिल में यही सोच रहा हूं कि इस बच्चे को ले जाकर शीला खन्ना को दूंगा, यानी अपनी पत्नी को दूंगा, और उसे यही कहूंगा कि इस बच्चे की परवरिश इस तरह से करे कि बच्चा ये ना समझ पाए कि मैं पिता नहीं हूं और ना ही वो माता है। क्यों नहीं? और एक दिन वादा है कि मैं इसे पाल पोस्ट से आना करूंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और अगर ईश्वर चाहा तो अपने जैसा एक होनहार अफसर बनाऊंगा। बिल्कुल सही। आओ हम घर चलते हैं। चलिए।